पढ़ाई करो, IPS IAS बनो, देश को संभालो, या फिर तुम BTech या MBA कर लो, कोई ना कोई नौकरी तुम्हें मिल ही जाएगा एक दिन। मैं दिखने में जैसा हूँ, मैं मेरे में बेस्ट हूँ। भगवान ने मुझे जिस भी घर में जन्म दिया है वो मेरे लिए बेस्ट है, क्योंकि भगवान ने हर किसी को कोई ना कोई लाइफ में पर्पस तो दिया ही होगा ना। एक दिन मेरा वो पर्पस मुझे लाइफ में मिल जाएगा। हम गरीब इसलिए हैं कि भगवान ने हमको ऐसा बनाया, भगवान ने आपको गरीब नहीं बनाया, हमारे देश की शासन व्यवस्था ने आपको गरीब बनाया। मैं जिस भी रिलीजन से बैकग्राउंड के बिलोंग करता हूँ, मेरा जो भी रिलीजन का धर्म ग्रंथ है, गीता, बाइबल या कुरान, या मेरा जो भी धर्म गुरु है, वो लोग जो बात कहते हैं या उस बुक में जो लिखा है वो बिल्कुल सच है, क्योंकि भगवान या धर्मगुरु ने जो लिखा है वो हमेशा सच ही होगा। कुछ सोच समझ कर ही उन लोगों ने शायद लिखा होगा। मैं उनसे क्वेश्चन क्यों करूँ कि इस बुक में क्या लिखा है, क्यों, क्या, किस लिए, ऐसे के क्वेश्चन करके कोई ज़रूरत ही नहीं है। रिश्ता ऊपर से बन के आता है। भगवान हर एक को लाइफ में कोई ना कोई पार्टनर, कोई ना कोई जोड़ी देता है, जो कि नीचे मिलकर एक दिन उसको कभी ना कभी मिल ही जाएगा। मेरा आज के टाइम में लाइफ में कोई पार्टनर नहीं है, बट एक टाइम पे मेरा लाइफ का पार्टनर मुझे मिल जाएगा एंड उसके साथ मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी रहूँगा। इमेजिन कर लो, मैं अभी 30 का हूँ एंड मेरा इनकम अभी 1 लाख रुपीज़ है महीने का। अब मैं मेरा सेकंड बेबी लेने वाला हूँ, तो मुझे अब ये सोचना पड़ेगा कि मैं मेरा 50,000 इनकम और ज़्यादा कैसे बढ़ाऊँ। सोच लो कि मैं 22 साल का, 23 साल का या 24 साल का लड़का या लड़की हूँ, तो अभी मुझे इंटरेस्ट आ रहा है कि मैं स्टॉक मार्केट कैसे करूँ, मैं इंडेक्स फंड कैसे करूँ, मैं म्यूचुअल फंड कैसे करूँ, कि मैं जब 60 साल का हूँ तो मैं 10 करोड़ लेकर रिटायर करूँ, एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट मैं कैसे करूँ। तो ये सब होता है बेसिक ह्यूमन नेचर, बेसिक ह्यूमन नीड, जो कि 95% लोग ऐसे ही होते हैं। एंड बहुत सारे यूट्यूबर्स ने एंड मूवीज़ ने इस 95% लोगों का जो बेसिक ह्यूमन नेचर है, इसका ही नाम दे दिया है ब्लू पिल थ्योरी। तुम जो मेरे वीडियोस देख रहे हो, तुम में से भी 95% लोग ऑलरेडी ऐसे हो या फ्यूचर में ऐसे बनने वाले हो। तुम इसके साथ अपने लाइफ का मैच ऑलरेडी पा सकते हो। अब नेक्स्ट आता है ब्लैक पिल थ्योरी। तो जिन चूतियों ने इस ब्लैक पिल थ्योरी को बनाया है, उनके मुताबिक दुनिया में बस 2 ही चीज़ मैटर करता है। एक है तुम्हारा हाइट, दूसरा है तुम्हारा लुक्स। अब लुक्स मीन्स व्हाट? तुम्हारा हेयर, तुम्हारा आइज, तुम्हारा जॉ लाइन, तुम्हारा नोज। अगर ये सब कुछ परफेक्ट है तो ही तुम अपने लाइफ में सक्सेसफुल बन सकते हो। अगर तुम्हारे पास लुक्स नहीं है तो तुम्हारे पास सक्सेस भी नहीं है। तो पहले तुम एक चोमू थे, फिर तुमने सेल्फ इम्प्रूवमेंट किया, फिर तुम जिम गए, तुम फेशियल एक्सरसाइज किया और तुम देखने में अच्छे बन गए। तो तुमने किसी ब्लैक पिल माइंड से लोगों से पूछा कि भाई मेरा फेस को रेटिंग दो रेडिट पे कि मैं कैसा देखने में हूँ। तो उन लोगों ने से तुम्हें चिको के साथ कंपेयर किया, तुम्हें ऋतिक रोशन के साथ कंपेयर किया कि भाई तू तो इतना हैंडसम नहीं है, तू कभी भी अपने लाइफ में सक्सेसफुल बन ही नहीं सकता। इनका बॉडी देख, इनका फेस देख, इनका हाइट देख, तू कुछ भी नहीं कर सकता अपने लाइफ में। तो इन लोगों से मेरा एक क्वेश्चन है, क्या मेल मॉडल्स इस दुनिया के टॉप सक्सेसफुल लोग हैं? एक एवरेज बिजनेसमैन, पॉलिटिशियन या CEO के सामने इन मेल मॉडल्स का झाड़ बराबर भी औकात नहीं है। और मैंने तो देखा है ज़्यादातर पॉलिटिशियन या बिजनेसमैन के सर में बाल भी नहीं होते, फिर भी उनके पास हमेशा पावर रहता है, हमेशा लड़कियां रहता है। तो ये कैसे होता है? और तुमने देखा भी होगा कि ज़्यादातर ये जो ब्लैक पिल थ्योरी का माइंडसेट वाले लोग होते हैं, वो खुद बंदर सी शक्ल के होते हैं। तो ये लोग कैसे सोचते हैं, मैं तुम्हें एक एग्जाम्पल देता हूँ। मान लो कि 2 लड़के हैं, दोनों का फेस 9 आउट ऑफ 10 है, दोनों के पास सेम अमाउंट ऑफ वेल्थ है, लाइक दोनों के पास 10 करोड़ का वेल्थ है, दोनों के पास बॉडी है। अब उनमें से एक है 5'8" का और दूसरा है 5'10" का। तो दुनिया में हर कोई लड़की उस 5'8" के लड़के को छोड़कर उस 5'10" के लड़के के पास जाएगा, क्योंकि इनके लिए पर्सोना, ऑरा या पॉपुलैरिटी नाम का कोई भी चीज़ मैटर ही नहीं करता। इनके लिए एक हाइट का एक रेटिंग है कि अगर तुम 6'2" से 6'4" के बीच में नहीं हो और तुम गुड लुकिंग नहीं हो तो तुम्हारा जिंदगी कुछ भी नहीं हो सकता। दोस्त, दुनिया मेल मॉडल्स पे नहीं चलता, दुनिया दिमाग से चलता है। अब मैं तुम्हें कड़ी बात कहता हूँ कि तुम मान लो तुम्हारा एक फ्रेंड है 6'2" का, तुम हो 5'10" का। अब तुम्हारे पास है 7 इंच का और तुम्हारे फ्रेंड के पास है 5 इंच का। तो तुम लिख लो, दुनिया में कोई भी लड़की तुम्हारे फ्रेंड को नहीं, तुम्हें चूज करके इंटीमेट होने के लिए। अब ये ब्लैक पिल माइंडसेट के लोग तुम्हें और एक तरीके से कहेंगे कि मान लो तुम्हारे पास बहुत ज़्यादा पैसा है पर तुम्हारे पास कोई भी लुक्स नहीं है, तो जो भी लड़की तुम्हारे पास आएगी वो तुम्हारे पैसों के लिए आएगी, ना कि तुम्हारे लिए। अब इसका ही उल्टा सिनारियो पकड़ लो कि तुम्हारे पास बहुत ज़्यादा हाइट है, तुम्हारे पास बहुत ज़्यादा लुक्स है, बट तुम्हारे पास कोई भी पैसा नहीं है, तुम्हारे पास 100 रुपीज़ भी नहीं है तुम्हारे जेब में कि तुम किसी लड़की को चॉकलेट दे सको। तुम्हारे पास क्या दुनिया में कोई भी लड़की आएगी? कोई भी नहीं। मैंने ऐसे बहुत सारे चोमू बंदों को देखा है जो दिखने में चोमू है और उनका ब्रेन बहुत ही ज़्यादा शार्प है, मनी मैग्नेट है, वो जहाँ भी जाते हैं वहाँ से ही पैसे कमा के लेके आते हैं। तो मैंने बहुत सारे ऐसे बंदों को देखा है कि उनके पास हज़ारों में लड़कियाँ होते हैं। देखो, लड़कियाँ बस इनिशियली तुम्हारे लुक से अट्रैक्ट होती है, बट इन लॉन्ग टर्म तुम्हारे पास जो होता है वो है तुम्हारा माइंडफुलनेस। तो ये था ब्लैक पिल थ्योरी। बेसिकली ब्लैक पिल थ्योरी का मतलब है अगर तुम्हारे पास इस दुनिया में जेनेटिक्स है तो तुम्हारे पास सब कुछ है। अब नेक्स्ट रेड पिल थ्योरी। अब रेड पिल थ्योरी का 2 साइड्स होता है, एक है अच्छा वाला साइड, दूसरा है इंटरनेट मेंटालिटी वाला साइड, जो कि तुम्हें दिखाया जाता है इंटरनेट में। पूरे महीने के जिम के पैसे दिए हैं, क्यों ना डेली जिम जाऊँ। डेली जिम जाता हूँ मैं 2 घंटा, अब बॉडी बन रहा है मेरा।
अब मेरे को कैश तो मिल ही जाएगा, मधु तो सिर्फ अब मेरा। जिम के ट्रेनर के साथ थोड़ा बहुत पैसे भी कमा लेता हूँ प्रोटीन पाउडर बेच के, अब तो मैं सक्सेसफुल होने वाला हूँ। पुलिस में, आर्मी में, नेवी में या रेल में मेरे को कोई ना कोई नौकरी तो मिल ही जाएगा। देखो मैं लड़कियों के पास क्यों जाऊँ, लड़कियाँ मेरे पास आएंगी, मैं अपने आप को इतना ज़्यादा सक्सेसफुल बना लूँगा। डेली बेसिस पे मैं अपना मॉर्निंग रूटीन फॉलो करता हूँ, जो कि डेली मैं फॉलो करता हूँ। देखो ये सब बोलने में बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट लगता है, बट रियलिटी इस तरीके से काम नहीं करता। रेड पिलिंग का जो थ्योरी है वो बेसिकली वाइल्ड लाइफ माइंडसेट के ऊपर डिपेंड करता है। लाइक तुम सोच लो कि जंगल में एक शेरों का ग्रुप है, वहाँ पे एक शेर है, सारे शेरों का लीडर बब्बर शेर। अब जितने भी फीमेल्स है वो उस बब्बर शेर के साथ इंटीमेट होगी, और बाकी के जो बेटा मेल है, जो बेटा शेर है, वो उस बब्बर शेर को बाकी के फीमेल्स के साथ इंटीमेट होते हुए देखेंगे, बट कुछ भी नहीं करेंगे। ये जो रेड पिलिंग है ये एक लेफ्ट विंग माइंडसेट है, जो कि मोनार्की के नियम पे चलता है। रेड पिलिंग में लड़कियों का कोई भी राइट्स नहीं है एंड कोई भी इक्वालिटी नहीं है। मर्दी इस दुनिया का सब कुछ है एंड मर्दी इस दुनिया में सब कुछ कर सकते हैं। तुम पैसों से हर एक लड़की को खरीद सकते हो। देखो ब्रो, बस अंबानी का बेटा पैसों से कोई भी वर्जिन लड़की को खरीद सकता है, तुम नहीं, क्योंकि तुम्हारे पास तो पैसे भी नहीं है। तुम कौन हो? अगर पैसों से हर एक लड़की को खरीदा जा सकता था तो कभी भी जेफ बेजोस या बिल गेट्स का डाइवोर्स ही नहीं होता। देखो हर एक लड़की को इक्वल राइट्स मिलना चाहिए, अगर वो एक लड़की है, कोई फेमिनिज्म का ठेकेदार नहीं। 5 लड़कों के साथ गई थी, सुन मेरी बात, इट्स हर चॉइस। एट द एंड हम सभी लड़कियों की वजह से ही इस दुनिया में है। अब रेड पिलिंग का जो अच्छा वाला साइड है वो है, रेड पिलिंग हर एक चीज़ का सॉल्यूशन ढूंढता है। लाइक तुम्हारे पास पैसे नहीं है, क्यों नहीं है, फिर कमाओ, ऐसे कमाओ। तुम्हारे पास लुक्स नहीं है, लुक मैक्सिंग करने का ट्राई करो। अगर नहीं हो रहा है, लुक्स की वजह से डिप्रेस हो तो सर्जरी करवा लो। सर पे बाल नहीं है, फिर हेयर ट्रांसप्लांट करा लो। स्किन का कलर डार्क है, उसके लिए डिप्रेस हो, फिर स्किन लाइटनिंग करवा लो। तो बेसिकली रेड पिलिंग का जो अच्छा वाला साइड है वो हर एक चीज़ में क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, किस लिए हो रहा है, इसका सॉल्यूशन क्या है, इस चीज़ को ढूंढता है, जो कि एक बहुत ही अच्छा वाला साइड है। अब पर्सनली मैं एक नो पिलर हूँ, मैं कोई भी पिलिंग को फॉलो नहीं करता, तो मैंने अपने मुताबिक यहाँ पे सारे पिल के थ्योरी को ब्रोक किया और सरकाज़म से तुम लोगों को समझाया। अगर तुम लोगों को कोई भी पिलिंग के ऊपर सेपरेट वीडियो चाहिए तो तुम लोग कमेंट में बता सकते हो। देखो दुनिया में लुक्स, हाइट, पैसा, फैमिली बैकग्राउंड, IQ सब कुछ थोड़ा थोड़ा मैटर करता है, बट सबसे ज़्यादा जो मैटर करता है वो है तुम्हारा हंगर, किसी भी चीज़ को पाने के लिए वो तुम्हारे अंदर कितना है। जैसे आज के टाइम पे एक बहुत ही ज़्यादा गलत माइंडसेट दुनिया में आ रहा है कि लोग आईफोन खरीद रहे हैं, आईफोन खरीदे सोच रहे हैं भाई मैं कुछ कर तो रहा हूँ, सक्सेसफुल हो रहा हूँ। अगर कोई आईफोन खरीद, तुम उसे देख के सोच रहे हो भाई वो आईफोन खरीद रहा है, मतलब इसके मतलब वो कुछ तो कर रहा है भाई अंदर ही अंदर, उसके पास पैसे आ तो रहा है। तो ये एक बहुत ही गलत माइंडसेट है। तो अगर तुम भी सोच रहे हो कि तुम्हें आईफोन खरीदना चाहिए या फिर नहीं, तो तुम मेरा ये वाला वीडियो देख सकते हो। वीडियो इस तरफ आ रहा है और नीचे रहेगा मेरा इंस्टाग्राम ID, चाहो तो तुम मुझे फॉलो कर सकते हो। चलो बाय, मिलता है किसी दूसरे वीडियो पे।